नमस्कार, जोहार। आज बात डीजीपी एमवी राव की करेंगे। असल में बीते कई दिनों से उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रही थी। उनके नियुक्ति के खिलाफ एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। आज 15 मिनट चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि यह जो याचिका है वो जनहित से जुड़ी नहीं है, यह सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर देनी चाहिए। यह याचिका दायर करने वाले गिरिडीह के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रहलाद नारायण सिंह थे। अब इस फैसले के आने के बाद जो जेएमएम पार्टी है उसके प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ ये कहा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये एक ऐतिहासिक फैसला है। राज्य सरकार के अपने अधिकार है। राज्य सरकार अपने काम को, अपने जो प्राथमिकताओं को, उनको किन अधिकारी को कहाँ रखना है, किन से बेहतर काम लिया जा सके, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। अब इस पे कुछ लोग, खासकर एक वर्ग, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि इस राज्य में अब हेमंत सोरेन की सरकार है। तो गाहे बगाहे किसी तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से, जैसे विपक्ष के नेतागण भी बार बार इस बात को कहते हैं प्रभारी प्रभारी, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार का निर्णय सर्वोच्च निर्णय होता है। और ये बात भी तय हो गई है कि अब प्रशासन में जो निर्णय लिए जाएंगे वो किसी के दबाव में नहीं लिए जाएंगे। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा क्या और इस याचिका को क्यों खारिज कर दिया गया? झारखंड सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरिमन, महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की। वहीं प्रहलाद नारायण सिंह की तरफ से सीनियर अधिवक्ता वेंकट रमण हाजिर थे। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि प्रहलाद नारायण सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका मेंटेनेबल नहीं है। यूपीएससी के पैनल से नाम आएगा तो सरकार डीजीपी की स्थायी नियुक्ति करेगी। असल में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने डीजीपी के लिए 3 अधिकारियों के नाम का पैनल बनाने के लिए 5 अधिकारियों के नामों की सूची यूपीएससी को भेज दी थी। इस दौरान यूपीएससी द्वारा पूछा गया था कि कमल नयन चौबे को 2 साल से पहले कैसे हटाया गया। हालांकि सरकार ने अपना पक्ष अब यूपीएससी को भेज दिया है। इसमें कमल नयन चौबे को डीजीपी के पद से हटाने का कारण भी बताया गया है। यह पूरा मामला तो साफ हो गया, लेकिन आप लोगों के मन में यह सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर डीजीपी की नियुक्ति होती कैसे है, और अगर किसी डीजीपी को हटाया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। आइए वो जानते हैं। साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए थे। इन्हीं में से एक डीजीपी अपॉइंटमेंट और उनके कार्यकाल से जुड़ा फैसला भी था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य में डीजीपी की नियुक्ति वहां की सरकार नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पहले वहां की सरकार यूपीएससी को 5 सीनियर ऑफिसर्स के नाम की सूची भेजेगी। आयोग इन्हीं 5 नामों में से 3 नामों का चुनाव करेगा। अब इसके बाद यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वह इन तीनों नामों में से किसी एक को राज्य का डीजीपी नियुक्त करे। 2 साल के भीतर इन पुलिस अधिकारियों को तभी हटाया जा सकता है जब इन्हें ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में दोषी पाया गया हो, किसी मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई हो या अधिकारी शारीरिक वजहों से काम करने में अक्षम हो। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर यह पूरा मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने दायर की, मामले में सुनवाई जब हुई तो क्या कुछ निकल कर आया, इस पूरे मामले में जो सियासत चल रही थी उसमें क्या कुछ निकल कर आया। तो यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। शुक्रिया।